नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसका पूरा जो सामान्य परिचय है वो लेंगे कि आखिर जो मध्य प्रदेश है आखिर उसका नाम कैसे पड़ा, पहले क्या उसकी वास्तविक स्थिति थी, बाद में कैसे बदलाव हुआ, इसका गठन कब हुआ और इससे जुड़ी जो भी मूल बातें हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर भी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मिड नवंबर ऑफर के तहत देखें तो जो भी पीसीएस फाउंडेशन, पीटी और मेंस के अलग अलग जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा जो संचालित एग्जाम है, उनके द्वारा संस्कृति आईएएस के द्वारा जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं उन पर लगभग 60 to 70% का जो डिस्काउंट है जो ऑफर के तहत प्रदान किया जा रहा है। तो अगर ये आप ऑफर चाहते हैं तो समय रहते यानी 21 नवंबर 2025 तक अगर इन कोर्स में आप नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भारत के बीचों बीच अगर भारत का मैप आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो इसके बीचों बीच आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एमपी जो राज्य है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये इसका जो पूरा एक क्षेत्र है ये विशाल भूभाग वाला राज्य माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो ठीक ठाक है और इसकी केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत का ये एक तरह से देखें तो हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश है इसे हार्ट स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि राज्य की अपनी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनमें बड़ा ही डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एमपी में आप जाएंगे तो बहुत सारी जो जनजातियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्राकृतिक जो एक विविधता है वो भी देखने को मिलती है। संसाधनों से परिपूर्ण ये राज्य है। धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ ऐसे बहुत सारे जो स्थल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के अगर नामकरण की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था मध्य प्रदेश। ब्रिटिश काल में इसे क्या कहा जाता था तो इसे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरर कहा जाता था और बाद में क्या है कि इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश रख दिया गया। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद जो मध्य प्रदेश है इसका जो पुनर्गठन है वो किया गया। आज़ादी के बाद देखें तो प्रदेश को 3 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। पहला जो क्षेत्र था वो स्टेट ए था, सेंट्रल प्रोविंस बरार छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ एमपी से अलग था नहीं तो वो वाला जो क्षेत्र अब अलग हो चुका है, और बघेलखंड। और इसकी जो राजधानी रख दी गई वो नागपुर रख दी गई। स्टेट बी जो था जिसमें मध्य भारत एक तरह से कह सकते हैं पश्चिमी रियासतों को मिलाकर ये पूरा क्षेत्र बना हुआ था, और ग्वालियर और जो इंदौर है वो इसकी राजधानी बनाई गई। और स्टेट जो सी था उसमें उत्तर की जो रियासतें हैं उनको शामिल किया गया था, रीवा को इसकी राजधानी बनाई गई। और एक महाकौशल क्षेत्र था जो पूर्ववर्ती सेंट्रल और प्रोविंस का हिस्सा था, जबलपुर को उसकी राजधानी बनाई गई। तो इस तरह से स्टेट सी के अंतर्गत ही भोपाल को भी शामिल किया गया था। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उसके संदर्भ में 1953 का जो आयोग है वो बनाया गया और इसी के तहत क्या किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राजधानी क्या बनाई गई तो जो भोपाल है वो इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल बनाई गई। और ये पहले जो सीहोर जिला है उसी की तहसील थी, बाद में इसे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो बना दिया गया। गठन के समय अगर प्रशासनिक स्थिति की बात करेंगे तो राज्य में 8 जो संभाग हैं, 43 जो जिले हैं वो इसमें आते थे। इसके बाद समय समय पर देखें तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी मांग बढ़ी और डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है, जिलों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई। जिले और संभागों के अगर विकास की बात करेंगे तो 1956 से लेकर 2030 के जो आंकड़े हैं जिसमें जो बड़े परिवर्तन हुए, मेजर जो चेंजेज हुए, 1972 में भोपाल सीहोर से अलग होकर जो राजनांदगांव है उस एक नए जिले के रूप में ये शामिल हुआ। कुल 45 इसमें जिले हो गए। इसके बाद के जो परिवर्तन हुए 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना और इसमें 16 जिले इससे अलग हो गए।
पुनः 45 जिले इसमें बना दिए गए। 2003 के बाद देखें तो बुरहानपुर जो खंडवा है, अनूपपुर जो शहडोल है, जो अशोकनगर है, 3 नए जिले और गठित किए गए और उसके बाद इसमें कुल जो जिलों की संख्या थी एमपी में वो 45 से बढ़कर कितनी हो गई, वो 48 हो गई। 2008 में अगर आप देखेंगे तो अलीराजपुर सिंगरौली बने, तो उसके बाद और 2 जिले बढ़ने के बाद 50 जिले हो गए। 2008 में होशंगाबाद को जो 10वां संभाग है वो नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। 2013 में आप देखेंगे तो आगरा मालवा जो एक तरह से शाजापुर है उससे अलग होकर एक नया जिला बना और कुल जिलों की संख्या कितनी पहुंच गई, 51 हो गई। 2023 में देखें तो यहाँ पर फिर से जो छिंदवाड़ा है उससे पंडुड़ा अलग हुआ और सतना से मैहर अलग होकर फिर वर्तमान में जो जिलों की संख्या हो गई वो क्या हो गई, और बढ़कर 55 पहुंच गई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न जो राजधानियां हैं, जैसे प्रशासनिक जो राजधानी है वो कहाँ से जुड़ती है, तो भोपाल से। आर्थिक और खेल जो राजधानी है उसे इंदौर कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को। संस्कार जो राजधानी है वो जबलपुर है। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो पंचमढ़ी है। संगीत जो राजधानी है वो मैहर है और चित्रकला जो राजधानी है वो भीमबेटका है। यानी कि अलग अलग जो स्थान है राज्य के उनको अलग अलग संदर्भों में राजधानी के तौर पे माना जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके भौगोलिक पक्षों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, आप अगर पूरा मैप देखेंगे तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरी विस्तार है वो यहाँ पर आपको दर्शाया गया कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है। इधर आप देखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर इधर 26 डिग्री कितना है 30 आप देख सकते हैं कि मिनट, ये उत्तर अक्षांश में दिया गया है। और देशांतर में आप देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से आप देख सकते हैं कि 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूरब ये है। और उत्तर दक्षिण जो इसकी लंबाई है, ये जो लंबाई है आप देख सकते हैं ये कितनी है, 605 किलोमीटर है। और ये जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि जो पूरब से पश्चिम है ये 870 किलोमीटर है। यानी आप देख सकते हैं कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो अपेक्षाकृत कम है, देशांतरी जो विस्तार है वो अधिक है। समय अंतराल की बात करेंगे एक हिस्से से दूसरे हिस्से का, तो उसमें लगभग 34 मिनट का अंतर आ जाता है। और भारतीय मानक जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो सिंगरौली से गुजरती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एमपी के क्षेत्र से लगते हैं, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। जैसे देखिए एमपी के अगर उत्तर में आएंगे तो इधर क्या देखने को मिलेगा, यूपी देखने को मिलेगा। उत्तर और पश्चिम में आएंगे तो इधर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। और पश्चिम में आएंगे तो इधर आपको गुजरात देखने को मिलेगा। दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। पूरब में आएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो राज्य हैं जो एमपी से अपनी सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। 2 राज्य को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं, जैसे मुरैना की बात करेंगे तो मुरैना ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। ऐसे ही शिवपुरी है जो यूपी राजस्थान को टच करता है। सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ को टच करता है। बालाघाट है जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को टच करता है। अलीराजपुर है जो गुजरात महाराष्ट्र को, और झाबुआ है जो गुजरात और राजस्थान को क्या करता है, टच करता है। अन्य जो प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसकी हम बात करें तो जो दक्षिण सीमा है वहाँ पर ताप्ती नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। उत्तर में आप देखेंगे तो चंबल नदी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो कर्क रेखा, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो जो कर्क रेखा है यानी कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन होती है उसकी बात हो रही है, तो ये एमपी के मालवा क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। और ये एमपी में देखेंगे तो लगभग एमपी के 14 जिलों से जो कर्क रेखा है, लाइन ऑफ जो कैंकर है वो गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए रतलाम है, उज्जैन है, आगरा मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां से जो कर्क रेखा है वो वहां से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। ये आपसे कई बार पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। तो भारत में एकमात्र ये नदी है जो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय बिंदु हैं उसमें आप देख सकते हैं भारत का जो केंद्र बैतूल है। भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो कटनी माना जाता है। पृथ्वी का जो केंद्र है, ध्रुव केंद्र की जो मान्यता है वो उज्जैन है।
तो इस तरह की बातें हैं। थोड़ा सा राजनीतिक स्तर पे अगर आप देखेंगे तो एमपी में जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, वो 230 है। आरक्षित जो सीटें हैं उनकी बात कर सकते हैं, एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए 35 है। लोकसभा में कुल सीटें 29 है और यहाँ भी जो आरक्षित है एसटी के लिए 6 है, एससी के लिए 4 है। राज्यसभा में कुल एमपी की सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश के अगर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखेंगे तो पूरी तरह से जो एमपी है इसका जो अधिकांश कह सकते हैं कि जो एक प्राथमिक जो क्रिया है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। और भारत में आप देखेंगे तो दलहन उत्पादन या इस तरह के जो भी फसलें हैं, चना उत्पादन, उनमें इसका एक खास स्थान है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हीरा, मैग्नीज, तांबा उत्पादन में भी एमपी भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में आता है। और खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन में देखेंगे तो भारत में दूसरा स्थान रखता है। इंदौर जो है वो लगातार एक तरह से स्वच्छ शहरों में 7 बार शामिल किया जा चुका है। न्यायिक स्थिति की बात कर लेंगे तो देखिए एमपी हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई थी, वर्ष 1956 में हुई थी। कहाँ पर, जबलपुर में। वास्तुकार कौन थे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, हेनरी जो इरविन है। और जो खंडपीठें हैं वो इंदौर और ग्वालियर में है। प्रस्तावित जो अगली खंडपीठ बनने की बात कही जा रही है कि वो भोपाल में स्थापित हो सकती है। प्रशासनिक ढांचा को आप देख सकते हैं, जैसे संभाग कितने हैं, 10 हैं, जिले 55 वर्तमान में है, 313 विकास खंड है, तहसील 436 है, ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो 23,922 है, नगरीय निकाय 116 है, ग्राम कितने हैं तो 54,903 जो गांव हैं वो एमपी में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो देखिए कुल जो क्षेत्रफल है भारत में दूसरे स्थान पे आता है एमपी, यानी भारत के कुल जो राज्य हैं उनमें अगर क्षेत्रफल के क्रम में अगर उसे एक तरह से सीक्वेंस बनाया जाए तो उसमें भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य आता है वो कौन सा आता है, एमपी आता है। सबसे बड़ा जो जिला है वो शिवपुरी है और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो निवाड़ी है। जनसंख्या की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या 2011 का जो आंकड़ा है, अगला तो आएगा 2027 में, तो 2011 के हिसाब से देखेंगे अभी तक तो 7.26 करोड़ है पॉपुलेशन। सबसे अधिक जो जनसंख्या वो इंदौर की है और सबसे कम जो जनसंख्या है वो पांढुड़ा की है। ये अभी हाल ही में लेटेस्ट जिला बना है। 2011 में न्यूनतम कौन था तो हरदा था। अब नए बनने के बाद ये फिर से आ चुका है। साक्षरता की स्थिति देख सकते हैं, कुल साक्षरता 69.3% है। पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में आप देख सकते हैं अधिकतम जो साक्षरता है वो जबलपुर की है 81% और न्यूनतम अलीराजपुर की है। लिंगानुपात के संदर्भ में देखें तो एमपी में जो लिंगानुपात है वो 931 है। सबसे अधिक बालाघाट में है 1021 है और सबसे कम भिंड में 837 है। कुछ अन्य बातों की चर्चा करना चाहे तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो इंदौर में सबसे अधिक हुई है, अनूपपुर में सबसे कम हुई है और जो जनघनत्व है वो कुल जो एमपी का है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जो जनघनत्व एमपी में है वो भोपाल का है और सबसे कम डिंडोरी का है। तो इस तरह से हमने एमपी के संदर्भ में देखें तो जो बेसिक जानकारी है कि आखिर एमपी का गठन कब हुआ, एमपी की भौगोलिक अवस्थिति क्या है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जो बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।